ओपोजिशन के 4 अरकान को कायमा कमेटियों से हटाने की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। 4 चेयरमैनों को पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से फारिग कर दिया गया। ओपोजिशन मेंबर साइमा कंवल स्पेशल एजुकेशन कमेटी की चेयरमैनशिप से फारिग। कायमा कमेटी मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद मुर्तजा इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। स्टैंडिंग कमेटी बराए लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन के चेयरमैन मोहम्मद अंसर इकबाल चेयरमैनशिप से फारिग। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉलोनीज एहसन अली को भी ओहदे से हटा दिया गया। ओपोजिशन अरकान को हटाने के नोटिस भी जारी कर दिए गए। तरसीलाती ज़र बरामदात और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलाती ज़र में 28.8% इजाफा हुआ। 27 अरब डॉलर से बढ़कर 35 अरब डॉलर के करीब पहुंच गई। मई 2025 में बरामदात 2.4 अरब डॉलर रही। दरामदात में 11.5% इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी में 14.4% कमी हुई। FBR महसूलात में 25.9% और नॉन टैक्स आमदनी में 68.1% इजाफा रिकॉर्ड। माली ज़खायर महसूलात और नॉन टैक्स आमदनी में बेहतरी आई। मालियाती खसारा कम और प्राइमरी बैलेंस सरप्लस रहा। महंगाई की शरह 4.6% रही। बड़ी सनतों की पैदावार में 1.52% कमी रिकॉर्ड की गई। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। रुपए का कदर में 5 रुपए 3 पैसे कमी हुई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब स्पेन रवाना हो गए। वज़ीर खजाना चौथी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमा, पॉलिसी साज और माहिरीन तरक्याती मालियात पर गौर करेंगे। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता और इसे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। हमने भारतीय जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। बदलती दुनिया में पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइंद करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा में जारी इसराइली मसालिम बंद कराने में फाल किरदार अदा करे। इसहाक डार ने कहा, वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी खिते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। सिंतास मुआहदा खत्म नहीं किया जा सकता। भारत ने पानी को बदमाशी से बंद किया तो पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारत को बेनकाब कर दिया। बिलावल भुट्टो ने सिंतास मुआहदे पर भी सख्त मौकिफ रखा। दुनिया बिलावल भुट्टो की सफारती कामयाबियों की तारीफ कर रही है। सिंध की तरक्की के हवाले से सीनियर वजीर ने कहा, सूबा सिंध ने सेहत के शोबे में तेजी से तरक्की की है। पंजाब, बलोचिस्तान और KP से लोग इलाज कराने सिंध आते हैं। मुस्तहिक खानदानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को सिंध हुकूमत घर तामीर करके दे रही है। तनख्वाहों और पेंशन में सबसे ज्यादा इजाफा किया। शर्जील मेमन का मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। मानी PTI को मनफी सियासत छोड़ देनी चाहिए। PTI पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम कर रही है। अगर PTI ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा तो नशिस्तें कैसे मिली। PTI वाले सर से पांव तक करप्शन से लथरे लोग हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। फितना फैलाना इनका काम है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमसे सवाल वो पूछ रहे हैं जिनके करप्शन की कहानियां ज़्यादा-आम हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तानें हैं। सानिया सवाल पर चंद सवालात के जवाब दरकार हैं। नून लीग को लाशों पर सियासत करने की आदत नहीं। मोने सलाही अपने बाप के दौर में पैसों के बैग लेकर बाहर भागे। मरियम नवाज की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम किए हैं। सवात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी मुतहरिक। मुख्तलिफ सियाहती मकामात में हसास इलाकों की निशानदही। सवात, दीर चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदही कर ली गई। मंगलावार, मालम जगह, चकदरा, शमोजई समेत कई सड़कें हसास करार। पुल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs को खत लिख दिया। तजावुजात खत्म करने का हुक्म। कराची के इलाके खारा दर में मुनहदम इमारत से तमाम अफराद को निकाल लिया गया। 6 मंजिला इमारत की बालाई 3 मंजिलों पर 22 अफराद फंसे थे। रेस्क्यू किए गए अफराद में 2 बच्चे और 2 खवातीन भी शामिल।
भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजराम पर आ गए। भारत रियासती सरपरस्ती में फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। 29 अप्रैल 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने कहा था कि भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। 25 अप्रैल को जहलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। एक देसी साख्ता बम, ड्रोन, मुतादिद मोबाइल फोन और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार शख्स ने भारत में तरबियत हासिल की। फॉरेंसिक तज्जिये से भारतीय आर्मी अफसरान से राबतों के शवाहिद मिले। मेजर संदीप और कई भारतीय अफसरान की हिदायत पर पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बम नस्ब करने की मनसूबाबंदी की गई। भारतीय हासिल सर्विस अफसर कलभूषण यादव को भी बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कनाडा में मुकीम खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल इसी एजेंडे की कड़ी है। भारत और इसराइल का साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइली जासूसी के शवाहिद सामने आ गए। 20 साला भारतीय सॉफ्टवेयर इजारादारी ने ईरान के कौमी सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियां इसराइल को ईरान के बैकडोर रसाई फराहम करने में मुलविस। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी और एक्सपर्ट लाइव शो के मेजबान मारियो नोफिल के मुताबिक ईरानी हुकाम इन कंपनीज के किरदार का जायजा ले रहे हैं जो साइंसदानों और अहम तनसीबात के डेटा फराहम करने में मुलविस रही है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीश ने साबित किया कि भारतीय कोडर हसास डेटा चुरा रहे हैं। भारतीय कोडर फौजी निजाम को भी साइबर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। IT माहिरीन का कहना है कि ईरान को फौरी तौर पर अपने डिजिटल ढांचे के असर नो जांच और मकामी सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार बढ़ाने की जरूरत है। मोदी और मोदी सरकार आलमी सतह पर दहशतगर्द साबित हो चुके हैं। अमरीकी अदालत के दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश बेनकाब। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय ताजिर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया कि इसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया। गुरपतवंत सिंह पन्नू जून 2023 में कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह नजर के करीबी साथी थे। हरदीप सिंह नजर का कत्ल कनाडा ने अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए इल्जाम भारत पर लगाया। यादव ने गुप्ता को पन्नू का पता, फोन नंबर और दीगर मालूमात दी और $1 लाख देने का वादा भी किया। गुप्ता ने गिरफ्तारी के बाद फौरन यादव का नाम लिया। मोदी सरकार की करप्शन ने भारत के तरक्याती मंसूबों को नाअहली और लूटमार का शिकार बना दिया। भोपाल ब्रिज की नाकामी ने मोदी सरकार की करप्शन, नाअहली और सिफारिशी निजाम को बेनकाब कर दिया। मोदी सरकार में हरियाणा मंसूबा नाकस मंसूबाबंदी और सियासी मुदाखलत की नजर। इंडिया टुडे के मुताबिक मार्च 2023 में शुरू किया गया भोपाल ब्रिज अवामी इस्तेमाल से पहले ही जमी बोस हो गया। मंसूबे को 18 माह में मुकम्मल करने का दावा किया गया, मगर मुसलसल ताखीर के बाद मुद्दत बढ़ाकर 36 माह कर दी गई। 27 माह बाद ये मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल पर पहुंचने से कबल जमी बोस हो गया। 26 नवंबर एहतजाज पर मुकदमात। PTI कारकुन हारून और रशीद की बरियत दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबू अलस्ताद मोहम्मद जुल्करनैन ने केस की समाअत की। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि मुलजिम पर तशद्दुद और तोड़ फोड़ का इल्जाम लगाया गया। मुलजिम पानी पिला रहा था, इसको मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया। PTI के दीगर कारकुनान मुतालिका मुकदमे में पहले ही डिस्चार्ज हो चुके हैं। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज कर लिया। 17 जुलाई को सुनाया जाएगा। तेल कीमतों में कल से बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 11 रुपए लीटर तक महंगा हो सकता है। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान आज रात होगा। ओग्रा असम्बली पर वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से कीमतों का ऐलान करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर एक और वार। कल से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 से 4200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के निर्ख 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं।